तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडो, जो कि क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 है। अब हम इस लोग उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, लर्निंग आउटकम। इस लर्निंग से हम क्या क्या सीखेंगे, फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10, विंडो 10 के फ़ायदे। उसके बाद फाइल्स को बनाना, डिलीट करना, मूव करना, रिमॉडिफिकेशन करना। फोल्डर्स को सेम काम करेंगे। फिर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, और फाइल को मैनेज करना। उसको इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडो 10। हम विंडो 10 में फ़ाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब व्यवस्थित करते हैं, कहाँ रखना है, किधर रखना है, कैसे ले जाना, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे विंडोज़ 10 में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। विंडो 10 के क्या क्या फीचर्स हैं। Windows 10 is an operating system that Microsoft has created for use on personal computers। मतलब विंडो 10 क्या है, विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ क्रिएटेड, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, क्रिएट किया है, फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। फॉर मतलब के लिए, यूज ऑन मतलब यूज करने के लिए, कहाँ पे, पर्सनल कंप्यूटर में यूज करने के लिए। फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 को बनाया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। इट इज़ बेस्ड ऑन GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, GUI पे बेस्ड है, आधारित है। दैट अलाउ यू टू इंटर विथ सिस्टम विजुअली, इंटरैक्ट, दैट अलाउज यू टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम विजुअली, जो कि आपको अलाउ करता है कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सको विजुअली, मतलब जो तुम्हें समझ में आता हो, दिखता हो। सम फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 आर ग्राफिक्स। इट हैज़ ए यूनिक एंड अट्रैक्टिव लुक। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी कलरफुल थीम्स। इसमें क्या है, इट है यूनिक एंड अट्रैक्टिव लुक, इसके बाद अद्वितीय, मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं दिखता है, और अट्रैक्टिव लुक है, मतलब आकर्षक लुक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी कलरफुल थीम्स, और इसमें कई कलरफुल थीम्स है। घर में है ना विंडो 10, उसको ओपन करके देख लेना थीम्स। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत अलग अलग कार्य करता है। विंडो 10 कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम। विंडो 10 क्या होता है, विंडो 10 कैन परफॉर्म मतलब काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, मोर देन वन टास्क एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय में वो एक से अधिक, मोर देन वन टास्क, कई काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यू कैन ड्रॉ ऑन MS पेंट, तुम MS पेंट पे ड्रॉ कर सकते हो, अलॉन्ग विथ लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द इंटरनेट, और आप इंटरनेट पे म्यूजिक भी सुन सकती हो विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र की हेल्प से। जैसे हम लोग पेंटिंग भी करते रहते हैं और यूट्यूब पे गाना भी सुनते रहते हैं। तो क्या करता है विंडो 10 एक समय में मल्टीटास्किंग है ये। पहला फीचर क्या है, ग्राफिक्स, मतलब इसमें बहुत कलरफुल थीम्स हैं, इसको ग्राफिक्स। उसके बाद स्टार्ट मेनू किसमें है, हम लोग विंडो 7 हम लोग डलवाए थे ना, उसमें स्टार्ट मेनू नहीं दिखता था हम लोगों को, तो इसमें स्टार्ट मेनू है। In Windows 10, the Start menu provides access to all the programs and applications in your computer, along with a search option which you can use to launch these programs and applications. In Windows 10 में क्या होता है, The Start menu provides, स्टार्ट मेनू हमको प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, हमें सेवा देता है, क्या करने के लिए, एक्सेस टू ऑल द प्रोग्राम्स, सभी प्रोग्राम्स तक पहुंचने के लिए हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और सारे प्रोग्राम पे पहुंच जाते हैं। एंड एप्लीकेशन इन योर कंप्यूटर, और जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं अपने कंप्यूटर में, अलॉन्ग विथ अ सर्च ऑप्शन, और इसमें सर्च ऑप्शन भी होता है, पता है ना, आप सर्च करती हो ना, विच यू कैन यूज टू लॉन्च दीज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, जिससे कि इसको यूज करके इस प्रोग्राम तक आराम से, इस प्रोग्राम और एप्लीकेशन तक, वहाँ तक आराम पहुँच सकती। सर्च पे जाओ, वही प्रोग्राम का नाम लिखो और वहाँ तक पहुँच जाओ। फिर इसमें होम ग्रुप भी है। यू कैन ईजली कलेक्ट 2 और मोर PC रनिंग विंडोज़ 10 एट योर होम नेटवर्क टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट शेयरिंग रिसोर्स विद अदर पीपल टू योर होम नेटवर्क, मतलब एक समय में आप 2 कंप्यूटर या कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हो।
ये होम ग्रुप है, मतलब अपने घर में कई कंप्यूटर हो उसको आप जोड़ सकते हो। यू कैन ईजिली कनेक्ट 2 और मोर पीसी रनिंग विंडो 10। ऐसे दो या अधिक कंप्यूटर जिसमें विंडो 10 रन कर रहा हो आपके घर में, उसको आप जोड़ सकते हैं। नेटवर्क टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट शेयरिंग रिसोर्सेज विद अदर पीपल एट योर होम नेटवर्क। और तुम्हारे घर में और जो है जिनको जो भेजना है वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जंप लिस्ट मतलब जंप। यू कैन व्यू रिसेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट इज पिन्ड ऑन योर टास्क बार। यू कैन व्यू रिसेंट डॉक्यूमेंट इन अ प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम में जो अभी अभी ओपन हुआ हो डॉक्यूमेंट उसको आप देख सकते हैं। दैट इज पिन्ड ऑन योर टास्क बार, जो कि आपके टास्क बार में होता है, नीचे होता है ना, तो जो काम कर रही थी वो टास्क बार में होता है, उसको जाके वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू ओपन अ जंप लिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को खोलने के लिए क्या करते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन एनी प्रोग्राम आइकन ऑन द विंडो 10 टास्क बार। तो विंडो 10 टास्क बार में कोई भी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करो, उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। ये तो पता ही होगा आपको। स्नैप, इट इज़ अ क्विक एंड न्यू वे टू रिसाइज ओपन विंडो, मतलब जो विंडो खुला हुआ है उसको तुम रिसाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी, सिंपली बाय ड्रैगिंग देम टू द एजेस ऑफ योर स्क्रीन। अपने स्क्रीन के किनारे किनारे जाओ माउस को लेके, वहाँ तीर बन जाएगा और उसको ड्रैग करो तो वो छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। टास्क बार होता है, द टास्क बार इन विंडो 10 एप्लीकेशन ओरिएंटेड टास्क बार होता है विंडो 10 में, विच मीन्स यू कैन पिन एनी एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार एंड ओपन इट जस्ट वन क्लिक। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार पे पिन कर दीजिए और जब मन करे तब उसको एक क्लिक करिए खुल जाएगा। प्ले टू, विद दिस न्यू फीचर यू कैन शेयर म्यूजिक फ्रॉम योर पीसी टू योर होम एंटरटेनमेंट सिस्टम। आप इसमें क्या करते हो, पीसी से अपना होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को क्या कर सकते हो, म्यूजिक शेयर कर सकते हैं और स्ट्रीम स्लाइड शोज, चाहे स्ट्रीम स्लाइड शो कर लो, एंड वीडियोज़ टू अनदर कंप्यूटर और योर टीवी, किसी कंप्यूटर को या किसी से टीवी में आप इसको प्ले कर सकते हैं। विंडो टच, व्हेन योर पेयर विंडो 10 विद अ टच स्क्रीन पीसी, जब आप किसी विंडो 10 को किसी टच स्क्रीन वाले पीसी से शेयर कर देते हैं, पेयर करते में जोड़ देते हैं, तो यू कैन ब्राउज ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, फ्लिक थ्रू फोटोज एल्बम एंड शफल फाइल्स एंड फोल्डर यूजिंग ओनली योर फिंगर। तो आप केवल फिंगर की सहायता से ऑनलाइन न्यूज़पेपर खोल सकते हो, फ़ोटो में फ्लिक कर सकते हो और फाइल्स को इधर उधर सफल कर सकते हैं, एंड फोल्डर्स को भी सफल कर सकते हैं अपने उंगली से। जैसे उंगली मोबाइल चलता है वैसे ही टच स्क्रीन है। तो कितना विंडो 10 में हम लोगों को मिल गया। विंडो 10 का फीचर्स है, नंबर 1 ग्राफिक्स, नंबर 2 मल्टीटास्किंग, नंबर 3 स्टार्ट मेनू, नंबर 4 होम ग्रुप, नंबर 5 जंप लिस्ट, नंबर 6 स्नैप, नंबर 7 टास्क बार, नंबर 8 प्ले टू, नंबर 9 विंडो टच। तो उसमें विंडोज़ में 9 फीचर्स इन्होंने बता दिया, बहुत ज़्यादा फीचर्स है। अब हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में। फाइल्स देखोगे तो वहाँ पे छोटा सा फाइल की तरह बना होगा डेस्कटॉप पे फ्रंट में। अ कंप्यूटर फाइल इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर फाइल क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है, जैसे बर्तन होता है वैसे कंटेनर फाइल होता है। फाइल को भी कंटेनर मान लो। क्या होता है इसमें, यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का प्रयोग करता है, स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। एवरी फाइल इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड विथ अ नेम, और हर फाइल को कंप्यूटर में जो फाइल होती है उसको किसी नाम से सेव किया जाता है। जैसे वहाँ पे देखो ना, चाचू ने सेव किया ना, विभू, वानी और अंशी, इन सब के नाम से उन्होंने सेव कर रखा है। एवरी फाइल ऑफ द सेम काइंड हैज़ द सेम एक्सटेंशन, और एक एक फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे वर्ड की फाइल का .ex वो DOC है, और एक्सेल का एक्सेल, वैसे ही सबका अलग अलग फाइल होता है। ओके, तो वी कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल एंड यूज इट एट एनी टाइम। जब हम फाइल बनाते हैं, फाइल देखते हैं, तो किसी भी फाइल से वी कैन रिट्रीव मतलब हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ से, फ्रॉम अ फाइल से आसानी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, एंड यूज इट एट वेरी टाइम, और किसी भी समय उसको यूज किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे फोल्डर्स के बारे में। तो फाइल में तो कंटेनर की तरह काम करता था। फोल्डर इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल एंड अदर फोल्डर्स। अब फोल्डर में क्या होता है, इसमें फाइल्स भी हो सकती है और फोल्डर्स भी हो सकता है, स्टोरिंग फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। तो फोल्डर में क्या काम करते हैं, फोल्डर में एक फाइल्स भी स्टोर किया जा सकता है और दूसरे फोल्डर भी उसके अंदर डाले जा सकते हैं।
इट कैन स्टोर मल्टीपल फाइल्स इन वन लोकेशन, और इसके अंदर कई फाइलों को भी इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब ये कई फाइल इसके अंदर फोल्डर के अंदर बना दी जाती हैं। और फाइल क्या करता है, फाइल इन्फॉर्मेशन रखता है। फाइल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और फोल्डर क्या करता है, फाइल्स और दूसरे फोल्डर को स्टोर करता है। इट कैन स्टोर मल्टीपल फाइल इन वन लोकेशन, एक लोकेशन पे कई फाइल इसमें स्टोर की जा सकती है। एवरी फोल्डर हैज़ अ नेम, सभी फोल्डर का नाम होता है। सो दैट यू कैन फाइंड ऑल योर फाइल्स एट वन लोकेशन, जिससे कि सभी फाइलों को आप एक जगह पा सको। अ फोल्डर क्रिएटेड इनसाइड अनदर फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर। एक फ़ोल्डर जो कि किसी फ़ोल्डर के अंदर होता है उसको सब फोल्डर बोला जाता है। एक फ़ोल्डर है उसके अंदर कोई और फोल्डर होगा तो उसको सब फोल्डर बोला जाएगा। अब मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, अब हम मैनेज करेंगे फाइल्स और फोल्डर्स को। क्या, लेट अस लर्न सम वेज विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन वर्क विद फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेट अस लर्न, हमें पढ़ना है, सम वेज विद द हेल्प ऑफ विच, कुछ ऐसे वे जिसकी सहायता से, विच यू कैन वर्क विद फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर, जिसकी सहायता से आप फाइल्स और फोल्डर को सहायता से कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट अ फाइल और फोल्डर, फाइल फोल्डर क्रिएट करना विभू को पता है, नहीं पता है तो पढ़ लो और कंप्यूटर पे बैठ के कर भी लेना। फॉलोज द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ फाइल और अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर। मतलब फाइल और फोल्डर को डेस्कटॉप पे, हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे क्रिएट करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाओ, वहाँ पे क्या करो, स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, जो ब्लैंक एरिया है उसमें राइट क्लिक करो। फिर उसमें क्या होगा, देखोगे तो उसमें आएगा सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, न्यू आएगा। अब न्यू के बाद फोल्डर, फाइल, कई चीज़ इसमें लगा रहेगा, शॉर्टकट सब कुछ लिखा रहेगा। उस पर जाओ और क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर पे क्रिएट कर दो। फोल्डर क्लिक करोगे तो एक फोल्डर बन जाएगा। क्लिक ऑन एनी ऑफ द फाइल टाइप फ्रॉम द लिस्ट टू क्रिएट अ फाइल ऑफ दैट टाइप। अब उसमें जैसे फाइल चाहिए वैसे फाइल क्लिक कर दो, वैसे बन जाएगा। फोल्डर पे क्लिक करो, जैसी फाइल चाहिए उस पर क्लिक कर दो। अब फाइल ओपन कैसे करते हैं पता तो होगा ही, या तो डबल क्लिक कर लो या राइट क्लिक कर लो। तो फॉलो दीज स्टेप टू ओपन अ फाइल और फोल्डर क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप पे फाइल और फोल्डर होते हैं उसको ओपन करने के लिए क्या स्टेप करना पड़ता है, सेलेक्ट अ फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू ओपन। सबसे पहले उस फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसको आप खोलना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन इट, फिर उस पर राइट क्लिक करो माउस से एंड सेलेक्ट ओपन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर्स, और उसमें ओपन आएगा, ओपन को क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। या तो सेलेक्ट करके इंटर की दाबोगे तो भी ओपन हो जाएगा, या तो उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो राइट क्लिक करके ओपन कर लो, या तो इंटर दबा के ओपन कर लो, या तो डबल क्लिक करके माउस से राइट क्लिक उसको ओपन, लेफ्ट क्लिक से वो ओपन हो जाएगा। अब रीनेम अ फाइल और फोल्डर, अब फाइल और फोल्डर को कोई नाम देंगे हम लोग। तो उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर यू वांट टू ओपन, सेलेक्ट कर लेंगे जिसको फाइल और फोल्डर को हमको ओपन करना है, रीनेम करना है। फिर हम राइट क्लिक ऑन इट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन, तो वहाँ रीनेम ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ ओपन रहता है वैसे रीनेम ऑप्शन आ जाएगा शॉर्टकट होने से। फिर हमको जो नाम सेलेक्ट करना है, टाइप द न्यू नेम फॉर द फाइल और फोल्डर, फिर उसमें नाम लिख देंगे, जैसे चाचू लिख देते हैं विभू। तो प्रेस द इंटर की, उसके बाद हम लोग इंटर की दबा देंगे तो रीनेमिंग हो जाएगा। ठीक है। अब सेलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, अब हम लोग फाइल और फोल्डर जो एक साथ हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो फॉलो दिस स्टेप टू सेलेक्ट सेवरल एडजस्टमेंट फाइल और फोल्डर एट द सेम टाइम, कई फाइलें जो एक लाइन से लगी हुई हैं उसको सेलेक्ट करना है फाइल और फोल्डर को। तो क्या करेंगे, सिंगल क्लिक ऑन द फर्स्ट फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू सेलेक्ट, जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो उस फाइल और फोल्डर पे सिंगल क्लिक कर दो, तो सिंगल क्लिक कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, शिफ्ट की को दबाइए और उसको दबाए रखिए, प्रेस करिए और दबाए रखिए। क्लिक द लास्ट फाइल और फोल्डर यू वांट टू सेलेक्ट, फिर अब तुम्हें जितना चाहिए उस पर लास्ट वाले पे क्लिक कर लो जहाँ तक सिलेक्ट करना है, और द एडजेसेंट फाइल और फोल्डर विल बी सिलेक्टेड, तो सभी और फाइल और फोल्डर्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग नॉन एडजेसेंट फाइल सेलेक्ट करेंगे। एडजेसेंट मतलब लगातार वाली फाइल, एक के बाद विभू लिखा हो, अंशी लिखा हो, फिर लगातार हो, या तो अलग अलग हमको विभू का फाइल अलग है उसके बाद अंशी दूर है, तो ऐसी फाइल सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सिंगल क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल, तो पहली सिंगल क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल पे
एक बार क्लिक कर दो, उसको सेलेक्ट कर लो, दैट यू वांट टू सेलेक्ट, तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करो, अब हम जब एडजेसेंट फाइल थी उसमें शिफ्ट की दबा रहे थे, अब हम इसमें कंट्रोल की दबाएंगे, तो कंट्रोल की को दबाएंगे, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की दबा के प्रेस करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ईच फाइल और फोल्डर दैट यू विश टू सेलेक्ट, अब हम वहाँ क्लिक करेंगे जिस जिस फोल्डर को हमें फाइल को सेलेक्ट करना है, फिर वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिलीट करना, मतलब उसको मिटाना। तो फॉलो दिस स्टेप टू डिलीट द फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। अब हम फाइल और फोल्डर को जो हमने डेस्कटॉप पर क्रिएट किया था उसको हम डिलीट करना सीखेंगे। तो सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट, जिस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना, डिलीट करना है, मिटाना है, उसको सेलेक्ट कर लो। फिर क्या करो, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डिलीट, या तो राइट क्लिक और सेलेक्ट डिलीट कर दो तो वो मिट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मूव अ फाइल और अ फोल्डर, एक फोल्डर को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। अब फॉलो दीज स्टेप टू मूव अ फाइल और फोल्डर। तो इसको स्टेप ये है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइल को हम सेलेक्ट ही करते हैं, कुछ भी करना है तो फाइल सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करो जो हमें मूव करना है, यू वांट टू मूव। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन फाइल और फोल्डर, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक फाइल या फोल्डर, जितना फाइल मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लो। पता है ना, एडिशन फाइल के लिए शिफ्ट की, और जो एडिशन नहीं है उनके लिए कंट्रोल की को लगातार दबाकर करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर राइट क्लिक ऑन इट, फिर राइट क्लिक करो एंड देन सेलेक्ट द कट ऑप्शन, फिर कट कर लो, उसको वहाँ से कट कर लोगे। कट करने से क्या होता है, वहाँ से गायब। फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर, जो कट का ऑप्शन आएगा उसको कट कर लो। फिर तो लोगों को पता है कि पेस्ट करना है कहीं ना कहीं हम लोगों को, तो फिर लोकेट एंड ओपन द फोल्डर वेयर यू वांट टू मूव द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर्स। फिर उसको क्या करो, तो जो जहाँ हमको रखना है वहाँ पे ले जाएंगे, ओपन द फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ हमको फाइल फोल्डर को मूव करना है, फिर वहाँ राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे जहाँ पे हमको उसको रखना था फाइल फोल्डर को, फिर हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको। तो सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर्स, तो पेस्ट कर देंगे। अब कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए पता होगा क्या करना है, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू कॉपी, जो हमें कॉपी से करना है उसको सेलेक्ट कर लो। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन, वो भी कर सकते हैं, कई कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन इट एंड देन सेलेक्ट द कॉपी, तो सबसे पहले राइट क्लिक करो फिर कॉपी करो शॉर्टकट मेनू से, फिर क्या करो, फिर वहीं जाओ जहाँ उसको रखना है, तो लोकेट एंड ओपन द फोल्डर वेयर यू वांट टू कॉपी द सेलेक्ट फाइल और फोल्डर, फिर वहाँ पे जाओ उसको खोलो और जहाँ पे उसको रखना है, फिर क्या करो, राइट क्लिक करो ब्लैंक एरिया पे और उसे वहाँ पे फोल्डर में जहाँ पे आपको उसको रखना है वहाँ जाके सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर, वहाँ पे शॉर्टकट मेनू में जाके पेस्ट ऑप्शन दबा दो तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कट में क्या होता है, कट में एक फाइल डिलीट होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, कॉपी में क्या होता है वहाँ भी रहती है और दूसरी जगह भी चली जाती है। द फीचर्स ऑफ कट कॉपी पेस्ट वाज इन्वेंटेड बाय लैरी टेस्लर इन 1970s। जो कट कॉपी पेस्ट है ये क्वालिटी जो है किसने इन्वेंट किया था, लैरी टेस्लर ने, कब 1960-70 में। अब हम लोग रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल और फोल्डर, अगर कोई फाइल हमसे डिलीट हो गई है तो उसको हम फिर से वापस करेंगे, रीस्टोर कर सकते हैं। कैसे, रिसाइकल बिन, जितने भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो सब रिसाइकल बिन में जाती है। एक बिन होता है जिसमें कचड़े वाला, उसमें सारी फाइल जो डिलीट की जाती हैं वो चली जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर एंड सिलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन। तो जो फाइल फोल्डर हमको वापस लाना है वहाँ पे जाके उसको राइट क्लिक करते हैं और रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर द सिलेक्टेड फाइल फोल्डर डिसअपीयर फ्रॉम द रिसाइकल बिन, तो जो फाइल फोल्डर थी वो रिसाइकल बिन से गायब हो जाती है। एंड द फाइल फोल्डर्स गेट रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और फाइल फोल्डर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाती है। इन केस यू वांट टू डिलीट द फाइल फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन, अगर चाहती हो कि वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाए तो क्या करो, राइट क्लिक करो उस फोल्डर पर रिसाइकल बिन में जाके एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो एम्प्टी कर दोगी तो वो सब गायब हो जाएगा। लेकिन याद रख लो जो गायब हो गया वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अब हम लोग समरी पढ़ेंगे। क्या है समरी, विंडो 10 क्या है, विंडो 10 इज बेस्ड ऑन अ GUI दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम विजुअली। विंडो 10 GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि आप सिस्टम के साथ विजुअली इंटरेक्ट कर सकें। स्नैप क्या है, स्नैप इज अ क्विक एंड न्यू वे टू रिसाइज ओपन विंडो। स्नैप मतलब ओपन विंडो को छोटा करना या बड़ा करना, सिंपली बाय ड्रैगिंग देम टू द एजेस ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। उसको कोने से खींचोगे तो तीर बन जाएगा और वो छोटा बड़ा हो जाएगा।
अ कंप्यूटर फाइल इज अ कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर फाइल क्या होता है? एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर कंटेनर फॉर स्टोरिंग फाइल फॉर अदर फोल्डर। और फोल्डर में क्या होता है? फाइल भी स्टोर कर सकते हैं और फोल्डर को भी स्टोर किया जा सकता है। अब फोल्डर क्रिएटेड इनसाइड अनदर फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर जो होता है उसको सब फोल्डर बोला जाता है। अब क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू सेलेक्ट द एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स। तो एडजेसेंट फाइल मतलब जो साथ साथ फाइल थी उनको सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? शिफ्ट किया जाता है कि कंट्रोल? शिफ्ट का यूज किया जाता है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच और नॉन ऑफ दीज कीज इज यूज टू सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट फाइल। नॉन एडजेसेंट फाइल के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? शिफ्ट या कंट्रोल? चाचू कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ विंडो 10। तो विंडो 10 का कौन सा फीचर्स नहीं है? स्नैप तो है ही है, टास्क बार भी पढ़ी हो, CUI नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कॉपी अ फाइल। तो कॉपी फाइल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कट एंड पेस्ट? नहीं, कट एंड पेस्ट से तो गायब हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट। अब fill in the blank with the correct words from the box given below. A is a container for storing file and other folders. तो कौन सा ऐसा कंटेनर होता है जो फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है? बताओ आप। फाइल की फोल्डर, दैट इज फोल्डर। विंडो 10 इज अ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पर बेस्ड होता है वो? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे विंडो 10 बेस्ड होता है। The menu provides access to all programs and application in computer. ऐसा कौन सा है जो कि सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन तक पहुंच जाता है? स्टार्ट पे हम जाएंगे तो सारे प्रोग्राम और एप्लीकेशन खुल जाएंगे। टू मूव अ फाइल यू फर्स्ट हैव टू, क्या करना पड़ेगा फाइल को मूव करने के लिए? फर्स्ट हैव टू, और सबसे पहले हम उसको कट करेंगे द फाइल एंड देन पेस्ट कर देंगे। स्टोर द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स। जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर होता है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? दैट इज इन रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट और रॉन्ग। स्नैप इज अ क्विक एंड न्यू वे टू रिसाइज ओपन विंडो। स्नैप क्या है? क्विक वे है और इस विंडो को रिसाइज करने का। राइट। अ फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड अनदर फोल्डर। एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं किया जा सकता। रॉन्ग, क्योंकि ये पता है ना एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को क्रिएट किया जा सकता है और उसे सब फोल्डर बोलते हैं। एवरी फाइल शुड हैव अ नेम। सभी फाइल का नाम होता है। सही है, सब फाइलों का कुछ ना कुछ नाम होगा। टू सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट फाइल यू कैन यूज द कैप लॉक की। कैप लॉक का प्रयोग करते हैं नॉन एडजेसेंट फाइल में? बताओ। नहीं करते हैं ना। या तो शिफ्ट की हम लोग करते हैं या तो हम लोग शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं या हम लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल की। तो नॉन एडिशन फाइल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम नॉन एडिशन फाइल के लिए हम कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। अब क्या बचा हम लोगों के लिए? वी कैन रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम इन विंडो 10। विंडो 10 में केवल एक टाइम में एक प्रोग्राम यूज हो सकता है? नहीं, एक समय में कई प्रोग्राम विंडो 10 में चलते हैं। ओके बेटा, इसको पढ़ के सारे क्वेश्चन याद करके चाचू को बता देना। थैंक यू।